इसको हमने पैनल टू पैनल अर्थिंग करवाई है। इसी तरह प्रैक्टिस करके सारे पैनल्स को पैनल टू पैनल अर्थ कर दिया। वायरिंग के लिए हमने ये एक IP66 वाला ये जो बक्स है ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और बाद में जितनी भी वायर्स थी वो इस बक्स के अंदर आ गई हैं, और इस बक्स से होते हुए फिर इन्वर्टर के वहाँ पे DC-DB में जा रही है। कोई भी हार्ड टच करेगा तो उसकी डेथ भी वाकई हो सकती है। सोलर सिस्टम के अंदर दो चीज़ों के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर सेफ्टी अकॉर्डिंगली कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सोलर सिस्टम को इस तरतीब के साथ लगाया जाए कि उससे मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो लिया जा सके, उससे जो है वो हासिल किया जा सके। तो यहाँ पे हमने 16 mm केबल जो है वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा जो SPD की अर्थिंग है वो भी हमने अलग से करवाई है। उसकी जो दूसरी मेन होल है वो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर हमने लगवाया है वो भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक नई साइट के ऊपर, और ये यहाँ पे एक मज़रा है, एक फार्म हाउस है। यहाँ पे हमने ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल की है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सोलर सिस्टम के अंदर हमने कौन कौन सी जो प्रैक्टिसेस है वो इम्प्लीमेंट किए हैं, और चाहे वो स्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे इंस्टॉलेशन के हवाले से हो, वायरिंग मैनेजमेंट के हवाले से हो, वो जो भी है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है हमने 25 हार्स पावर मोटर के लिए ये सिस्टम किया है। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अर्थिंग के हवाले से बता दूँ तो मोस्टली आजकल जो सोलर पैनल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, और सब लोग चाहते हैं कि वो सोलर सिस्टम अपने घर के लिए लगवाएं, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला भी जो है वो यहाँ पे रुनुमा होता है कि बहुत सारे ऐसे नॉन टेक्निकल लोग जो इलेक्ट्रीशियंस हैं और सोलर सिस्टम की बेसिक भी नहीं जानते, वो सोलर सिस्टम अभी इंस्टॉल करने लगे हैं। तो उससे जो बहुत सारे मसले मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं, वो आप भी देखते होंगे। सिस्टम से जो है वो शॉक लग के मर जाते हैं लोग। तो इसी तरह के मसले मसाइल आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो सबसे पहले अर्थिंग जो है वो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि सोलर सिस्टम में स्पेशली इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको अर्थिंग की जो यहाँ पे मैकेनिज्म हमने की है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 16 mm केबल जो है वो इस्तेमाल की है इस स्ट्रक्चर को जो है वो अर्थ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स में हमने जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। तो उसके लिए हमने क्या है कि हमने सारे स्ट्रक्चर्स को पहले जो है वो 16 mm वायर्स के थ्रू सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर दिया। बाद में जो है वो यहाँ पे ये मेन होल है, इसमें जो है वो हमने फिर इसको अर्थिंग करके प्रॉपर उसको जो है वो सारे स्ट्रक्चर को जो है वो अर्थिंग दे दिया। इसके अलावा जो SPD की अर्थिंग है वो भी हमने अलग से करवाई है। उसकी जो दूसरी मेन होल है वो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर हमने लगवाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पैनल टू पैनल जो अर्थिंग है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे हमने इस पैनल्स की जो है वो पैनल टू पैनल अर्थिंग की है। ये आप देख सकते हैं कि वायर के थ्रू हमने इसकी जो है वो अर्थिंग करवाई हुई है, और ये सोलर पैनल्स ऊपर सोलर पैनल के साथ भी टच हुई हुई है। हमने जो है कनेक्टिविटी टेस्ट भी करवाया है। इसी तरह ये आप आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने ये 2 सोलर पैनल जो है वो अर्थिंग वायर के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। और सेम इसी तरह ये प्रैक्टिस करके हमने सारे जितने भी सोलर पैनल्स हैं उसमें हमने इसी तरह प्रैक्टिस करके सारे पैनल्स को पैनल टू पैनल अर्थ कर दिया। बाद में जो है वो स्ट्रक्चर को ग्राउंड में जो है वो अर्थ कर दिया है। वायरिंग की थोड़ी सी मैकेनिज्म आपको दिखा दूँ। जमीन पे हमने अंडरग्राउंड जो वायर्स हैं वो अंदर लेके गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वायर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। तो हमने वायरिंग के लिए हमने ये एक IP66 कॉन्फ़िगरेशन वाला ये जो बक्स है ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और बाद में जितनी भी वायर्स थी वो इस बक्स के अंदर आ गई हैं, और इस बक्स से होते हुए फिर इन्वर्टर के वहाँ पे DC-DB में जा रही है। तो यहाँ पे आप वायरिंग की मैकेनिज्म भी देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हमने यहाँ पे वायरिंग करवाई है। बाकी इसकी कनेक्शंस के लिए हमने यहाँ पे NC पोर्ट कनेक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से वो लगवाई हैं। जॉइंट्स का सहारा नहीं लिया है, जो कि आजकल बहुत सारे लोग जॉइंट का सहारा लेते हैं, बाद में मसले मसाइल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको उधर दिखाया, यहाँ पे भी हमने पैनल टू पैनल अर्थिंग करवाई हुई है। ये जो वायर है 16 mm वायर से इस स्ट्रक्चर को हम उस स्ट्रक्चर को जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं। ये वायर जो है वो 5 के थ्रू अंडरग्राउंड आ रही है, और ये जो वायर है ये इस स्ट्रक्चर के साथ जाके कनेक्ट हो रही है। तो उससे क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई लीकेज हो जाए और खुदा न खास्ता किसी वायर जो है वो स्ट्रक्चर के साथ टच हो जाए, उस करंट को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का रास्ता होना चाहिए। अदरवाइज़ वो कोई भी हार्ड टच करेगा तो उसको जो है वो उसकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है। तो सोलर सिस्टम के अंदर दो चीज़ों के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर सेफ्टी अकॉर्डिंगली कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सोलर सिस्टम को इस तरतीब के साथ लगाया जाए कि उससे मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है
वो जो है वो लिया जा सके, उससे जो है वो हासिल किया जा सके। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर पे इन्वर्टर के सामने, और इन्वर्टर की भी वायरिंग आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अर्थिंग का मैकेनिज्म है। यहाँ पे हमने VFD लगाई हुई है, ये 22 किलोवाट का VFD है। यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है वो 25 हॉर्स का है, तो उसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो 19 किलोवाट के आसपास बनती है। तो हमने यहाँ पे 3 किलोवाट बिगर जो है वो मोटर से यहाँ पे VFD लगाई हुई है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ये एक ये DCDB है, यहाँ पे हमने DCDB भी लगवाई हुई है। उसके अंदर हमने DC फ्यूजेस, SPD और DC ब्रेकर जो है वो अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये एक 3-in-1 आउटपुट SPD है। यहाँ पे हमने 6 mm की जो वायर्स है वो 3 स्ट्रिंग्स है, तो यहाँ पे आ रही है। बाद में हमने 16 mm की वायर से ये जो आउटपुट है वो इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है, और ये 16 mm की केबल जो है वो ये SPD से जा रही है, और ये यहाँ पे नीचे हमने जाके बाहर उसके एक मैन होल बनाया है, और ये जाके वहाँ पे ग्राउंड हो रही है। ये तो DC की साइड हो गई। यहाँ पे जो है ये इसकी AC/DC है। यहाँ पे इसके लिए जो है वो RCCB और MCCB ब्रेकर जो है वो एज इनपुट ग्रिड इनपुट इंस्टॉल किया है, और ये एक ब्रेकर हमने ये MCCB ब्रेकर मोटर और इन्वर्टर के दरमियान हमने प्रोटेक्शन के लिए हमने ये अलग से लगाया है। इस प्रोजेक्ट पे मैंने पहले से 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। एक वीडियो मैंने सबसे पहले बनाया था जब पहले ये सोलर मेरे आने से पहले यहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे, तो मैंने इस सोलर पैनल पे मैंने एक वीडियो बनवाया था, क्योंकि ये सोलर पैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं किए गए थे। उसकी जो फेसिंग थी वो भी जो है वो ईस्ट की जानिब रखी गई थी, और उसकी एंगल में जो है वो भी मसला था। वो तकरीबन आलमोस्ट 4 एंगल के करीब जो है वो जो इंतहाई कम एंगल दिया गया था। उसके अलावा जो वायर्स थे वो भी जो है वो स्टैंडर्ड वायर इस्तेमाल किए गए थे, बिजली में जो आमतौर इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए गए थे। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें एंगल जो है वो इंतहाई कम था। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 23 है, और जबकि पहले सोलर पैनल में 3 से 4 एंगल जो है वो ऑलमोस्ट रखा गया था। दूसरी वीडियो मैंने यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है कि GI5 से हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, इसके अंदर हमने एंगल कैसे दिया, इसको जो है वो मजबूत से मजबूत बनाने के लिए हमने कौन कौन सी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो इस स्ट्रक्चर में जो है वो और कौन कौन सी सपोर्टें हमने ऐड की, किस किस तरीके से ऐड की। दीगर भी अगर आप भी इस तरह 5 से स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए कारआमद होने वाली है, तो वो भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मैंने पहले से वो अपलोड किया हुआ है। जदीद ज़माने में जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस ऐड किए जा रही हैं सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के अंदर, वो मैं आपको टाइम टू टाइम मैं आपको वो आपके सामने लेके आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।